ये कहानी शुरू होती है हीको के जंगल से, जहाँ पे एक गुलहरी जिसका नाम स्नोनो था और एक तोता जिसका नाम पोलो था दरख्त की एक ही शाख पे रहते थे। स्नोनो ने जंगल के जानवरों को बहुत ही तंग करके रखा था। कभी उनका खाना खा जाती और कभी जंगल के जानवरों की नकलें उतार के खूब हंसती। और स्नोनो जो पोलो के साथ पेड़ पे रहता था वो बहुत ही ज़्यादा तंग था। एक दिन स्नोनो पोलो के घोंसले में आई और उसके सारे बच्चों का खाना चोरी करके खा लिया और पोलो के बच्चे भूख से ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जब पोलो को इस बात का पता चला तो वो स्नोनो के पास आया और स्नोनो से बोला, तुमने मेरे बच्चों का खाना चोरी करके खाया है। लेकिन स्नोनो जोर जोर से हंसने लगा। ही। स्नोनो की इस हरकत से पोलो को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि स्नोनो को सबक सिखाया जाए। अगली सुबह स्नोनो के पास 2 मेहमान बच्चे रहने के लिए आए। स्नोनो जल्दी से लोमड़ी के घोंसले में गई और वहां से लोमड़ी का खाना चोरी कर लाई। वो खाना उसने अपने मेहमान बच्चों को दिया और खुद भी ढेर सारा खाना खाया। एक दिन जब स्नोनो दूसरे जानवरों को तंग करने के लिए गई तो पोलो ने उसके मेहमान बच्चों को उठा लिया और उन्हें दूर एक जगह पे छोड़ आया। जब स्नोनो वापस आई तो उसने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। लेकिन वहाँ पे बच्चों को ना देख के स्नोनो घबरा गई और हर तरफ अपने बच्चों को ढूंढने लगी। वो जल्दी से पोलो के पास गई और पोलो से कहा, पोलो तुमने मेरे मेहमान बच्चों को देखा है? पोलो ने कहा, तुमने मेरे खाना चोरी करके खाया है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। स्नोनो वहाँ से भी परेशान हो गई और बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई। स्नोनो सबसे पहले लोमड़ी के पास आई और लोमड़ी से बोली, क्या तुमने मेरे मेहमान बच्चों को यहाँ देखा है? लोमड़ी गुस्से में बोली, स्नोनो तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरा खाना चोरी करके खाया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। फिर स्नोनो खरगोश के पास गई और खरगोश से बोली, खरगोश क्या तुमने मेरे मेहमान बच्चों को देखा है? खरगोश बोला, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरी नकलें उतारी थी और बाद में खूब हंसी थी, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। स्नोनो बेचारी अकेली जंगल में अपने मेहमान बच्चों को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, बहुत रात हो चुकी थी और स्नोनो जैसे ही सोने के लिए दरख्त पे चढ़ी, स्नोनो ने वहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक देखा। स्नोनो ने स्नेक से कहा, स्नेक क्या तुमने मेरे 2 मेहमान बच्चों को देखा है? स्नेक ने कहा, तुम वही स्नोनो हो ना जो गंदी गंदी आवाज़ें निकालती है और हमें तंग करती है, चलो यहाँ से भाग जाओ, तुम एक गंदी स्नोनो हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। स्नोनो को वहाँ से भी जाना पड़ा और उससे बच्चे अभी भी नहीं मिल रहे थे। स्नोनो बहुत परेशान थी। जंगल में चलते चलते स्नोनो को बहुत भूख लगी थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर स्नोनो एक कौवे के पास पहुंची और कौवे से बोली, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा खाना दे सकते हो? मैं बहुत भूखी हूँ। कौवे ने कहा, तुम तो सबका खाना चोरी करके खाती हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। स्नोनो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ के जोर जोर से रोने लगी। उसी पेड़ पे एक उल्लू बैठा था जो स्नोनो को रोता हुआ देख रहा था। वो स्नोनो के पास आया और स्नोनो से बोला, स्नोनो तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? स्नोनो रोते रोते बोली, मेरे 2 मेहमान बच्चे खो गए हैं
और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। उल्लू बोला, देखो स्नोनो, सबको तुमने परेशान कर रखा है। जंगल के जानवर सब तुमसे खफा हैं और इसीलिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। स्नोनो, चोरी करना गलत बात है। तुमने सबके खाने चोरी करके खाए हैं और तुमने सबका मजाक भी उड़ाया है। किसी को तंग करना गलत बात है। स्नोनो बोली, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को तंग नहीं करूँगी और किसी का खाना चोरी करके नहीं खाऊंगी। स्नोनो की ये बात सुनते ही वहाँ पे पोलो आ गया और पोलो ने स्नोनो को बताया। स्नोनो के दोनों बच्चे पोलो के पास थे और वो बहुत खुश भी थे। पोलो ने उन्हें अपने घर पे रखा था ताकि स्नोनो को सबक सिखाया जा सके। ये सब सुन के स्नोनो खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो अब से किसी को तंग नहीं करेगी। अब एक बार फिर से जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी और मिल के रहने लगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।